क्या हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। संगीत का स्वरों के साथ जो नाता है वो हम सबको अच्छे से पता है, और अगर संगीत को समझना है, उसे सीखना है, तो स्वरों को सीखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, म्यूज़िक वाइब्स कैफ़े में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, संगीत चाहे किसी भी देश का हो, पर उसका जो नाता है वो स्वरों से ही होता है, या यूँ कह लीजिए कि जो उसका आधार है वो स्वर ही है। संगीत स्वरों का ही तो खेल है। ये स्वर को मधुर और मधुरता को स्वर देना ही संगीत कहलाता है। ऐसी आवाज़ जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो बहुत सुनने में हमें अच्छी लगती है, मधुर लगती है, वो स्वर ही कहलाती है। स्वर ही संगीत का प्राण है, और स्वर के बिना संगीत का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वर शब्द स्व अथवा र से मिलके बना है, जिसका अर्थ है स्वयं द्वारा गाया गया, लेकिन दूसरों के लिए गाया गया, और दूसरों को आकर्षित करने वाला, और दूसरों को प्रसन्नता देने वाला। दोस्तों, वास्तव में जो स्वर है वो संगीत उपयोगी नाद है, जो स्पष्ट और मधुर है। किसी भी तरह का संगीत, चाहे वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, पाश्चात्य संगीत हो, दक्षिण भारतीय संगीत हो, इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो दो हैं वो मेन पहलू हैं। पहला है मेलोडी, जिसको हम ट्यून कहते हैं, और दूसरा है रिदम, जिसको हम बीट या ताल कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये मेलोडिक एस्पेक्ट है या पहलू है, वो पूरी तरह से स्वरों पे ही आधारित है। तो इसीलिए स्वरों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, ताकि संगीत को अच्छे तरीके से समझा जा सके, उसे अच्छे तरह से सीखा जा सके। तो आइए आज हम बात करते हैं संगीत में स्वरों के बारे में। संगीत में अनंत ध्वनियाँ हैं, और इनमें से जो ध्वनियाँ संगीत उपयोगी हैं वो स्वर हैं। कुल 12 स्वर हैं, पर शायद आप सब ने 7 स्वर ही सुने होंगे, क्योंकि जब आम आदमी से ये बात पूछी जाती है कि संगीत में कितने स्वर हैं, तो उनका जो जवाब आता है वो यही आता है कि संगीत में 7 स्वर हैं। पर ऐसा नहीं है। 7 स्वर जो हैं वो 12 स्वरों का ही हिस्सा हैं। उन 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला जो स्वर है वो है सा, जिसे स्वरों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि सा स्वर से ही आगे आने वाले स्वरों का जो स्थान है वो निहित होता है, वो फिक्स होता है। दूसरा स्वर है रे, तीसरा स्वर है गा, चौथा स्वर है मा, पांचवा स्वर है पा, छठा स्वर है धा, और सातवां स्वर है नी। इन सभी स्वरों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वरों का नाम दिया गया है, और इन पर किसी भी तरह का कोई निशान या कोई चिन्ह नहीं होता। अब ये तो बात हुई हमारे 7 शुद्ध स्वरों की, पर अगर हम इसके अलावा बात करते हैं 12 स्वरों की, तो बच जाते हैं हमारे 5 स्वर, और जो वो 5 स्वर हैं वो हैं विकृत स्वर। विकृत स्वरों की भी 2 श्रेणियां हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। तो जो कोमल विकृत स्वर होते हैं वो होते हैं कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। दोस्तों, जब स्वर को और उसकी आवाज़ को उसके नियत स्थान से, जो उसका मेन प्लेस होता है, नियत स्थान से नीचा गाया जाता है या नीचा कर दिया जाता है, तो वो कोमल स्वर बन जाता है। और कोमल स्वरों की पहचान क्या होती है कि इन स्वरों के नीचे लेटी हुई रेखा आती है। 7 शुद्ध और 4 कोमल स्वरों को मिला के अब हमें प्राप्त हुए कुल 11 स्वर। अब एक स्वर ऐसा भी है जो अपने नियत स्थान से ऊंचा गाया जाता है, यानी वो है तीव्र माँ, जिसे हम तीव्र माँ कहते हैं। और उसकी पहचान ये है कि उस माँ के ऊपर खड़ी रेखा आती है, उस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा आती है, जैसा कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा।
तो अब हमें मिल गए हमारे संगीत का आधार, यानी हमारे 12 स्वर। पर एक बात और भी ज़रूरी है कि जो सा और पा स्वर हैं ये कभी भी अपने नियत स्थान को नहीं छोड़ते, जिसके कारण इन्हें अचल स्वरों की संज्ञा दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो सा रे गा मा पा धा नी है, इनके पूरे नाम क्या हैं। तो दोस्तों, सा को हम षडज कहते हैं, रे को ऋषभ, गा को गांधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत और नी को निषाद भी कहा जाता है। जिस तरह से इन स्वरों के नाम अलग अलग हैं, उसी तरह से इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी अलग अलग है। सा को नाभि से, रे को हृदय से, गा को गले से, मा को जीभ से, पा को नाक से, धा को दांतों के बीच में से और नी को होठों के बीच में से गाया जाता है, ये कहा जाता है। और कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि ये सातों स्वर क्रमशः मोर, गाय, बकरी, क्रॉच, एक क्रेन जैसा एक पक्षी होता है, जैसे हंस होता है, कोयल, घोड़े और हाथी के स्वर से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सा है वो मोर के साथ, रे गाय के साथ, गा बकरी के साथ, माँ क्रॉच के साथ, पा कोयल के साथ, धा घोड़े के साथ और नी हाथी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो स्वर है उसके बिना संगीत का होना असंभव है। हम आसानी से ये बात कह सकते हैं कि संगीत चाहे किसी भी रूप में हो, पर जो उसका आधार है या उसका जो बेस है वो स्वर ही है। और एक अच्छे गायक के लिए या एक अच्छे वादक के लिए स्वरों का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सारा खेल ही स्वरों का है। जो इसकी खूबसूरती है वो ही स्वरों से है। जो गायक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो स्वरों से ही तो खेलते हैं, और वही खूबसूरती हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है स्वरों की। हमें सुनने में वो स्वर बहुत मधुर लगते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यही स्वर हमारे संगीत को एक अलग रूप प्रदान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये स्वर का टॉपिक आज हमने जिस बारे में बात की, आपको अच्छे से समझ आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।